करेंगे हम धर्मनिरपेक्षवाद, ठीक है, सेकुलरिज्म। पहले तो एक चीज़ समझना कि ये शब्द जो है ना कहाँ से आया है, किस प्रकार से आया है, और इसकी थोड़ा हम हिस्ट्री को थोड़ा खोदेंगे कहाँ से आया है। उसके बाद ही करेंगे आखिर में ये है क्या। उसके बाद बात करेंगे भारत में इसका कुछ दिखाई पड़ता रूप कि नहीं दिखाई पड़ता, कि फालतू में हम पेपर में और न्यूज़ आर्टिकल में ये हर चीज़ और हर जगह पे सुनते रहते हैं, क्या भारत में ये बेसिकली कुछ है, ठीक है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए धर्मनिरपेक्षवाद का मतलब क्या होता है, इसके जो आप समझिए। देखिए अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो है क्या ये, जैसे क्या है धर्मनिरपेक्षवाद। देखो जैसे आपने एक चीज़ सुनी होगी कि पहले दो क्रांतियाँ हुई थी विश्व स्तर पे, बहुत बड़ी दो क्रांतियाँ हुई थी। एक तो था फ्रेंच रेवोल्यूशन और दूसरा क्या था, कौन सा बताओ। एक तो था फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस क्रांति, और दूसरी थी अमेरिकन क्रांति। यानी कि अगर हम कहें कहीं न कहीं ये 18वीं सेंचुरी में, 8th सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में होने वाली ये दो बहुत बड़ी क्रांतियाँ थीं। यहाँ पे हो क्या रहा था, इसको आप ध्यान में दे देना कि यहाँ पर हो क्या रहा था। यहाँ पर ये लोग फ्रेंच के और अमेरिकन, ये दोनों लोग ये कह रहे थे कि जो पुरानी चीज़ें हैं ना उन पर जो मान्यताएं हमारी हैं, वो मान्यताओं को मैं इस आधार पर मैं नहीं मान लूँगा कि ये किसी पुस्तक में लिखी हैं या किसी व्यक्ति ने कही हैं। मैं इन चीज़ों को क्या करूँगा, देखूँगा, समझूँगा, तब मैं विश्वास करूँगा। जस्ट जिस प्रकार से गौतम बुद्ध जिस चीज़ की बात करते थे कि आप भक्त ना बनिए, आप उसको देखिए कि आखिर में ये सत्य है कि नहीं है। जैसे मैंने आपको बहुत दिन पहले बताया था कि अगर आप वेद को पढ़ते हैं तो हमारे वेद में कहीं न कहीं एक चीज़ लिखी हुई है कि पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी स्थिर है और सूर्य इसके चारों तरफ परिक्रमा लगाता है। तो है क्या, इस चीज़ को मानना है आपको, वेद ये कहते हैं। लेकिन जब आगे जब गैलीलियो वगैरह और सबने ये सब चीज़ देख ली तो उसने ये इसकी थ्योरी को गलत कर दिया और ये कह दिया कि नहीं, सूर्य स्थिर है और सारे के सारे ग्रह इसके चारों तरफ क्या करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चैलेंज आया, किसको आया, वेद को चैलेंज आया। जब वेदों को चैलेंज आया तो इस चीज़ को बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कौन नहीं करेंगे, जिन लोगों ने इस वेद को लिखने में सहायता की है, या जो लोग ऐसे व्यक्ति हैं तो इसको बहुत ही मानते हैं, सर्वोपरि मानते हैं। कट्टर का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो सिर्फ एक ही चीज़ के प्रति उसका बहुत ज़्यादा भाव है, अब इसके अलावा इस किताब के अलावा इधर की नहीं सोच सकता बात, ऐसा व्यक्ति क्या बनता है, हमेशा कट्टर बनता है। इसका मतलब क्या है, 21 फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन क्रांति, दोनों जब क्रांति हुई है तो दोनों में निष्कर्ष क्या निकला है कि हम वो सारी चीज़ों को मानेंगे, जो क्या है, सामने दिखती है या जिनकी सत्यता की जांच हो, क्या हो पाए, जिनकी सत्यता की मैं जांच कर पाऊँ, इन चीज़ों को मैं मानूंगा, ठीक है। और जो पुराने आडंबर व्यवस्थाएं थी, आडंबर थे, उनको इन्होंने कहीं ना कहीं धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। क्लियर बात है। अब आप अमेरिकन व्यक्ति को देखिएगा, वहाँ पर अगर आप बात करोगे तो वहाँ पर ऐसी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं अगर बात करूँ कि स्पेशल तौर पर एक बहुत ही अभी जल्दी एक व्यक्ति का निधन हुआ है, वो कार्टून बनाता था। और वहाँ अगर आप विदेश में देखोगे तो विदेश में क्या था, कार्टून अगर उसने बनाया तो कार्टून बनाने का मतलब क्या है, उसने अगर बनाया ना तो चप्पल पे, देखो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, वो कार्टून को सिर्फ कार्टून मानता है। कार्टून बनाने का मतलब कार्टून है, वो पिक्चर कोई बनाएगा ना उसका सीमित अर्थ सिर्फ पिक्चर तक ही है। यानी कि बहुत विदेशों में अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारी जगह पर आप देखते होंगे कि आपके जो चाय पीते हैं कप पे श्री कृष्ण भगवान का फ़ोटो मिलता है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर गणेश जी का फ़ोटो मिलता है, गणेश का फ़ोटो मिलता है। और कोई ऐसे काम करता है जिस चप्पल पे गणेश जी का फ़ोटो छाप देता है। तो इसका मतलब क्या, हमारे लिए वो पूजनीय है गणेश, लेकिन फिर भी वो इसको क्या मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोटो मानते हैं, एक चित्र मानते हैं, जिसकी वजह से उस पर वो छाप देते हैं। इसलिए वहाँ पर इसका कोई विवाद नहीं होता। लेकिन अगर यही चीज़ क्या भारत में अगर हो तो क्या लोग सहमत होंगे?
नहीं सहमत होंगे। बहुत सारे लोग ये कहेंगे ये गलत है और ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। इसका मतलब क्या है, इन सब सोचों से फ्रांस, अमेरिका इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुका था। वो कहीं ना कहीं जो उनके यहाँ पर चलने वाला ईसाई धर्म है और बहुत सारे धर्म है, उनको वो इस प्रकार से वैल्यू नहीं दे रहा है। वो व्यक्ति ईसाइयत को स्वीकार करते हैं लेकिन चर्च जाने से मना करते हैं। भारत में क्या है, ईसाइयत स्वीकार करते हैं और चर्च में भी जाते हैं। वो ईसाइयत मानते हैं लेकिन चर्च में नहीं आते हैं। वो ये कहते हैं कि यहाँ का जो पोप बैठा हुआ है या यहाँ का जो भी बैठा हुआ है व्यक्ति, वो हमें कितना सिखा लेगा, क्या बताएगा। जो बताएगा वो वास्तविक अगर प्रैक्टिकल में आ रहा है तो मैं मानूंगा, अगर प्रैक्टिकल में नहीं आ रहा तो मैं नहीं मानूंगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, एक तरीके से अमेरिका और फ्रांस इससे धीरे धीरे जा रहा है दूर। ठीक है, तो हुआ क्या कि धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऐसे इस प्रकार से बहुत सारी जगह पे क्या हो रहा है, जो व्यक्ति वहाँ पर ईसाइयत में भरोसा कर रहा है वो व्यक्ति कहलाएगा उनकी नज़रों में, पोप की नज़रों में आस्तिक। ठीक है, क्या कहलाएगा, ऐसा व्यक्ति जो धर्म पर विश्वास करता है क्या कहलाएगा, आस्तिक। और जो भरोसा नहीं करेगा वो कहलाएगा क्या, नास्तिक। ठीक है, अब जो भरोसा नहीं कर रहा है उसको कह रहे हैं हम क्या, नास्तिक। जो भरोसा कर रहा है उसको कह रहे हैं आस्तिक। अब मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो आस्तिक वाला व्यक्ति है, ये व्यक्ति गॉड को मानता है, ऐसा बोलते हैं। और ये व्यक्ति चर्च में प्रतिदिन जाता है, चर्च में जाता है या मंदिर में जाता है या मस्जिद में जाता है। नास्तिक व्यक्ति ऐसा है जो गॉड को मानता है, ध्यान से सुनना, गॉड को मानता है लेकिन वो चर्च नहीं जाता है, मंदिर नहीं जाता है। क्या आप इसको नास्तिक की श्रेणी में रखे? इन व्यक्तियों को फ्रेंच में क्या हुआ है, इन व्यक्तियों को क्या हो गया, धीरे धीरे इनका नाम रख दिया गया, इनको बोल दिया गया वहाँ पर अधार्मिक। क्या बोल दिया गया, अधार्मिक। मतलब क्या है, अधार्मिक लोग हैं, अधार्मिक। ये व्यक्ति कौन है, धार्मिक। ये व्यक्ति धार्मिक है और ये अधार्मिक है। मतलब मैं अगर चर्च जा रहा हूँ, मैं पोप की बात को मान रहा हूँ, मैं सारी चीज़ों को सुन रहा हूँ, उसके द्वारा दी गई शिक्षा व्यवस्था को मान रहा हूँ, उसके द्वारा बताई गई चीज़ों के द्वारा शादी में कर रहा हूँ और जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने जीवन में उतार रहा हूँ उसके द्वारा कही हुई, तो मैं किस श्रेणी में जाऊँगा, धार्मिक। और मैं उसके द्वारा कही बातों को तो मैं नहीं मान रहा हूँ, लेकिन मैं भगवान पे भरोसा कर रहा हूँ और मैं शादी भी कर रहा हूँ, लेकिन उसके बताए हुए आडंबरों के द्वारा नहीं कर रहा हूँ, मैं शादी कर रहा हूँ अलग तरीके से, तो मैं क्या कहलाऊँगा, नास्तिक, मतलब अधार्मिक। जब ये बहुत बड़ा मुद्दा हुआ 21वीं शताब्दी तक आते जाते यहाँ पर अमेरिका और इस कंट्रियों में धीरे धीरे ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। एक तरफ बढ़ गया गुट धार्मिक का और एक तरफ बढ़ गया अधार्मिक का। तो अधार्मिक शब्द सुनने से आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ये व्यक्ति वो है जो धर्म को ही नहीं बिल्कुल मानते हैं, धर्म के बंधनों को नहीं मानते हैं। तो इसको लोगों ने ज़्यादा परेशान हो गए, तो उन्होंने कहा ये शब्द उसके लिए अच्छा नहीं है। कौन सा, अधार्मिक। अधार्मिक शब्द को इन्होंने रिप्लेस किया और धार्मिक शब्द को रिप्लेस करने के बाद इन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति आया, जेम्स जैकब होलियो, मार्कर एक भी नहीं चल रहा है, जेम्स जैकब होलियो। ठीक है, जेम्स जैकब होलियो जब आया तो उसने कहा कि ये शब्द शोभा नहीं दे रहा है। क्यों, वो भगवान को तो मानता है, नास्तिक कैसे हो गया, अधार्मिक कैसे हो गया। इसका मतलब क्या है, वो व्यक्ति कौन है, ऐसा व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति कहलाएगा आपका सेकुलरिस्ट। क्या कह रहा है, सेकुलर। ठीक है, यहीं से सेकुलरिज्म की शुरुआत होगी। अब आप दो चीज़ें लिखिए, मैं आपको बता देता हूँ तुरंत ही, धीरे धीरे आएगा समझ में। कुछ नोट करो, अभी होगा क्लियर। लिखो, सिक्सटीन सेंचुरी BC, 16th सेंचुरी BC में पुनर्जागरण हुआ। लोग चर्च, पोप और कैथोलिक से
और कैथोलिक से परेशान होकर छुटकारे के प्रयास करने लगे। परेशान होकर छुटकारे के प्रयास करने लगे। छुटकारे के प्रयास करने लगे। ठीक है। और विद्रोह हो गया। और विद्रोह हो गया। और लोग लॉजिक व साइंस के आधार पर लॉजिक व साइंस के आधार पर धर्म पर सवाल करने लगे। धर्म पर सवाल करने लगे। आगे 1851 में सवाल करने लगे। 1 मिनट, 1851 काट देना, बस बाद में लिखना। सवाल करने लगे, इसके आगे लिखना धर्म से दूर रहने वाले लोगों को, 1851 काट के, धर्म से दूर रहने वाले लोगों को अधार्मिक कहा गया। धर्म से दूर रहने वालों को अधार्मिक कहा गया। अधार्मिक कहा गया। ठीक है। अब जब अधार्मिक कह दिया गया है ना, तो इसका मतलब अधार्मिक एक शब्द ऐसा है जो शोभा नहीं देता है लोगों को। ठीक है। अधार्मिक का मतलब एक अलग सेंस निकलता है, जो धर्म को ही बिल्कुल नहीं मानता है, जिसको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है भगवान पे। चर्च जाए ना जाए ये तो एक प्रक्रिया है, लेकिन वो किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म में किसी भी प्रति उसका कोई फेथ नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाएगा? अधार्मिक कहलाएगा। तो इसको रिप्लेस करने के लिए कहते हैं ना, मैंने आपको बताया था, जिस प्रकार भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो बोर्ड बनाया गया था वो कौन सा था? पहले जनसंख्या निरोध ऐसे करके था ना, जनसंख्या निरोध कार्यालय करके था, ऑफिस से था। उसके बाद हमने आज उसका सुंदर नाम रख दिया फैमिली प्लानिंग। तो अंतर आया ना सोचने समझने में, तो वही चीज़ है ना। तो 1851 में, आगे लिखो, 1851 में जेम्स जैकब होलियो, व्यक्ति का नाम लिखना, मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे। जेम्स जैकब होलियो ने एक शब्द प्रस्तावित किया, जिसे सेकुलर एक शब्द प्रस्तावित किया जिसे सेकुलर कहा। यह शब्द अधार्मिक शब्द को रिप्लेस करता है। यह शब्द अधार्मिक शब्द को रिप्लेस करता है। ठीक है। ये क्या है? सेकुलर शब्द कहाँ से आया मैंने आपको बता दिया। एक व्यक्ति है जेम्स जैकब होलियो, उसने इस शब्द को प्रस्तावित किया। वो किस शब्द को रिप्लेस कर रहा? अधार्मिक। मतलब यहाँ तक समझो पहले, इसके बाद 1 मिनट में अब सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। 21 सेंचुरी तक आते आते 21 सेंचुरी से पहले से
जो तुम्हारा कंट्रियाँ थी अमेरिका वगैरह और फ्रांस वगैरह, तो ये फ्रांस वगैरह, ये कहने का मतलब किस भागों में टूट चुके थे? दो भागों में। एक था व्यक्ति जो धार्मिक और एक व्यक्ति कौन से थे? अधार्मिक। तो अधार्मिक जो व्यक्ति पॉप, चर्च, इन चीज़ों पर विश्वास जिनका उठ गया, जिसने धर्म ने कोई बात कही और उन्होंने इस पर क्वेश्चन मार्क कर दिया, किस आधार पर? साइंस के आधार पर। किसके आधार पर? लॉजिक के आधार पर। आखिर में ये ऐसा हो सकता कि नहीं? इसके आधार पर इन व्यक्तियों ने इसको मानना स्वीकार कर दिया। अगर प्रूफ हो गया, विश्वास कर लिया। तो ये व्यक्ति वो कौन से हैं? जो व्यक्ति इसमें हैं कि जो बात कही गई वो सत्य है, मुझे प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। कोई तुमसे खड़ा होकर ये कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ और तुम मान रहे हो उसको, हाँ ये ब्रह्म है। इसका मतलब ये नहीं है ब्रह्म है भाई, तो कैसे है, क्यों है, कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, किस प्रकार है, तर्क वितर्क अगर करना शुरू कर दिया, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या किया वहाँ के पॉप लोगों ने, चर्च के व्यक्तियों ने क्या कर दिया? कह दिया ये अधार्मिक है, ये धार्मिक भावनाओं पे विश्वास ही नहीं करता है। तो ऐसा व्यक्ति अब क्या कहलाएगा? अधार्मिक। और अधार्मिक शब्द एक बुरा लग रहा था, इसलिए 1851 में एक व्यक्ति आया, जेम्स जैकब होलियो, उसने कहा इसको अधार्मिक ना बोलो, ऐसा करो इसको सेकुलर रिप्लेस कर दो। तो सेकुलर वहाँ से ये शब्द रिप्लेस हो गया। क्लियर बात है ना? अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, अब मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर समझ रहा हूँ। ये तो था उसका वो, जैसे मान के चलो अगर ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये अगर व्यक्ति है, ये अगर ये व्यक्ति है, अभी आपको ताज़ा एग्जांपल भी देंगे इसका हम। अगर ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति मान के चलो तुम में से कोई है, ठीक है, कोई एक आदमी है, तुम में से कोई है, कोई एक स्टूडेंट है और इसका धर्म हिंदू है, ठीक है, हिंदू है। अब ये क्या कर रहा है? हिंदू धर्म के अनुसार जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं, जो हिंदू धर्म में मानता है, उसके आधार पर ही शादी करता है, प्रत्येक कार्य करता है। अपने मंडप में वही सब कार्य होंगे, उन्हीं चीज़ों को मान्यता देंगे, उन्हीं देवी देवताओं की पूजा करेंगे। ऐसा व्यक्ति, वो व्यक्ति कभी भी सेकुलर नहीं बनेगा। सुनो मेरी, ऐसा व्यक्ति जो अपने धार्मिक धर्म के आधार पर सिर्फ उतना ही सोचेगा, धार्मिक परंपराओं के आधार पर उन्हीं सब चीज़ों को मानता है, वो व्यक्ति कभी सेकुलर नहीं होगा। ध्यान सुनो, सेकुलर कौन होगा? ऐसा व्यक्ति जो धर्म के बाहर जाके और अपना स्वतंत्र रूप से किसी भी चीज़ को स्वीकार करता हो, वो व्यक्ति कहलाएगा, वो कौन कहलाएगा? सेकुलर। अगर आपने लेटेस्ट एक चीज़ देखी हो कि एक भारतीय क्रिकेटर था, उसने अभी मुस्लिम रीति रिवाज में शादी की है, याद है? कौन है? शिवम दुबे। शिवम दुबे आपको नाम से भी दिख रहा है। शिवम दुबे क्या है? एक ब्राह्मण है और इसने मुस्लिम परंपरा के आधार पर इसने शादी की, ठीक। तो अब इसने अपने धर्म से इतर होके हटकर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये धर्म से हटकर, और ये चाहता तो धर्म को, अपने धर्म को वहाँ पर रख के भी शादी कर लेता। अपने धर्म से हटकर स्वतंत्र होकर जो कार्य किया है ना, वो कहलाएगा क्या? सेकुलर। अब परिभाषा लिखो, फिर एकदम क्लियर होगी तुम्हारी चीज़ें। लिखो, धर्मनिरपेक्षतावाद से तात्पर्य, बातें नहीं करिए, धर्मनिरपेक्षतावाद से तात्पर्य उस विचार से है, धर्मनिरपेक्षतावाद से तात्पर्य उस विचार से है जिसमें किसी व्यक्ति के विचार, किसी व्यक्ति के विचार, क्रियाएं, किसी व्यक्ति के विचार, क्रियाएं, लक्ष्य, विकास क्रियाएं, लक्ष्य आदि धर्म के प्रभाव से स्वतंत्र, धर्म के प्रभाव से स्वतंत्र या मुक्त हो, स्वतंत्र या मुक्त हो। अब यहाँ पे रुको और सोचो, जो परिभाषा मैंने लिखाई है,
धर्मनिरपेक्षवाद क्या है? धर्मनिरपेक्षवाद क्या है? धर्मनिरपेक्षवाद एक क्या है, मैंने आपको एकदम लिखवाया है, परिभाषा को जरा ध्यान से देखना। कौन है सेकुलर व्यक्ति? कौन कहलाएगा? ऐसा व्यक्ति जो अपने अनुसार किसी भी चीज़ पे विचार कर सके, अपने जो कार्य कर रहा है व्यवसाय से लेकर प्रत्येक को चुन सके, लक्ष्य जो भी उसका टारगेट है वो लक्ष्य की तरफ भागे, लेकिन उसमें उसका रुकावट धर्म ना आए। किधर बात है ना? ये ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? सेकुलर कहलाएगा। मतलब आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि प्राचीन काल में एक राजा हुआ अशोक, जानते हो? अशोक राजा के ऊपर आप जानते हो उसने बाद में जैन धर्म अपनाया है, बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। लेकिन जैन धर्म होने के बावजूद भी वो राजा बौद्ध धर्म अपनाया उसने। बौद्ध धर्म लोग मानते हैं बहुत सारे कि इसने बौद्ध धर्म अपनाया है, ठीक है। लेकिन बौद्ध धर्म अपनाने के बावजूद भी जो अब वो अपने धम्म नीति का जो उच्चारण करता है, धम्म नीति के बारे में बताता है, तो धम्म में ये वो कहता है कि मैंने बहुत सारी पुरानी परंपराओं को लिया है। जैसे ध्यान से सुनना, वो ये कहता है कि बहुत सारी चीज़ें उसने अभिलेख लिखवाए, 4 प्रकार के अभिलेख थे उसमें, छोटे अभिलेख, बड़े अभिलेख, स्तंभ लेख, इस प्रकार से उसने 4 प्रकार के अभिलेख लिखवाए थे, जिसमें उसने कहीं ना कहीं ये भी शब्द बोला था कि गायों का वध नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का वध नहीं होना चाहिए, ऐसे कार्य ये सब होने चाहिए। फिर उसने वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ एक और लिखी कि अगर जो व्यक्ति क्या करेगा, आडंबरों से दूर हटेगा और एक प्रकार से ऐसी चीज़ जैसे बौद्ध के बताए हुए नीतियों के आधार पर जो आगे तक जाएगा, धम्म को जो पालन करेगा, वो व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति को स्वर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा? स्वर्ग। क्या करेगा वो व्यक्ति? स्वर्ग की प्राप्ति करेगा। ध्यान से सुनना, स्वर्ग की प्राप्ति करेगा। लेकिन अगर आप जैन और बौद्ध धर्म को अगर आप देखेंगे तो जैन और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों में स्वर्ग जैसे शब्द की कहीं पर कोई व्याख्या नहीं मिलती है। इसका मतलब क्या है? अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि वो बौद्ध धर्म को ही मानता था तो गलत है। क्यों? स्वर्ग जैसी चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं ज्ञान होना चाहिए था। उसके द्वारा लिखे गए स्तंभों से लेकर प्रत्येक जगह में स्वर्ग शब्द की चर्चा नहीं करता। इसका मतलब क्या है? वो स्वर्ग शब्द की चर्चा उपनिषदों में थी। किसमें थी? उपनिषदों में थी। तो इसका मतलब क्या है? ये राजा क्या वेद को मानता था? तो हम कहेंगे बिल्कुल मानता था। अगर हम कहें बौद्ध धर्म को फॉलो करता था तो कहेंगे बिल्कुल करता था। बहुत जगह पे बौद्ध धर्म की चीज़ें लिखी। फिर मैं कहूँगा ये राजा जैन धर्म को फॉलो करता था, बिल्कुल जैन धर्म को फॉलो करता था। ऐसा राजा को हमने अपने संविधान में और अपना उसको आदर्श बनाने में क्या किया है? उसको प्राथमिकता दी है। उसी के तो हमने नोट, जो स्तंभ है, एक स्तंभ है सारनाथ का स्तंभ है, वहीं पर तो शेर लगे हुए हैं, तो उसको हमने क्या किया? अपने नोटों पे छापा है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये राजा अशोक जो था ना, अशोक के बारे में बहुत जगह पर मिलता है। और सबसे बड़ी बात, जब सेकेंड विश्व युद्ध होने के बाद दुनिया इससे धीरे धीरे फ्री हो रही थी, तब इसने क्या कहा था? अशोक ने ये कहा था कि हमेशा इसने राज्य विस्तार करना बंद कर दिया था अपना, और एक शक्तिशाली राजा था, राज्य विस्तार करना बंद कर दिया था। इसने क्या कहा था कि अगर मैं राज्य का विस्तार करूंगा तो मेरे पड़ोसी परेशान होंगे, और पड़ोसी परेशान होंगे तो इसलिए उनसे मेरी कट्टरता या दुश्मनी बढ़ेगी। तो दुश्मनी बढ़ने का कारण क्या है? हमारा राज्य विस्तार होगा। और ऐसा व्यक्ति, अगर पड़ोसी ऐसे कार्य करते हैं, हमारे दुश्मन बन गए, तो वो राज्य कभी भी क्या करेगा? वो राज्य कभी भी फल फूल नहीं सकता है। क्योंकि चाणक्य इसके अपोजिट कहता है। चाणक्य हमेशा ये कहता है कि जितना भी विस्तार करना चाहो विस्तार करो, पड़ोसी हमेशा ऐसा होना चाहिए, उसको बहुत वैसे ट्रीट करना चाहिए, दुश्मन की तरह देखना चाहिए। जब बाद में जाके सेकेंड वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुआ तो ये समझ में आया कि यार वास्तविक दुनिया से लड़ने की ज़रूरत नहीं थी। वर्ल्ड वार, युद्ध किसी भी नीति का, युद्ध किसी भी चीज़ का समाधान नहीं होता है। तब लोगों ने कहा, तब हमारे जो थे ना प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले से कहते चले आ रहे थे कि युद्ध किसी भी चीज़ का समाधान नहीं होता। जब ये बाद में निर्णय आया, वो लोग विश्व समझ चुका था कि क्षेत्र विस्तार करना एक सबसे बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से पड़ोसी परेशान होते हैं और हम भी परेशान होते हैं, और ऐसे विश्व युद्ध जैसे कार्य होते हैं।
तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहा था, भाई तुमको ये पता ही नहीं, हमारे यहाँ पर अशोक बहुत पहले ही ऐसी बात करके चले गए, देखो ये पहले से लिखा है। इसीलिए तो भारत की सभ्यता और संस्कृति विश्व में सबसे ऊपर लेवल पे जाती है। अलग अलग धर्म होने के बावजूद भी यहाँ पर उतनी लड़ाइयाँ नहीं होती जितनी लड़ाइयाँ अदर कंट्री में होती हैं। अब आप अफगानिस्तान को ले लो, मुस्लिम है, लड़ रहे हैं, ठीक है। हिंदू मुस्लिम चलता है कि लड़ेंगे, किसी कारणवश धर्म के बीच मतभेद होता है, मुस्लिम क्या लड़ रहे हो भाई। और जगह पे देख लो, क्रिश्चियन आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम इतने होने के बावजूद भी नहीं लड़ रहे हैं इतना ज़्यादा। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को ऊपर रखते हैं अपना, कि हम जो सोचेंगे, जो करेंगे, जो हमारा निर्णय होगा, व्यवसाय होगा, उसमें धर्म का हस्तक्षेप नहीं होगा। क्लियर बात है ना। इसको आधार में रखते हैं। जैसे शिवम दुबे ने लेटेस्ट में एक मुस्लिम लड़की से शादी की है और उसने क्या किया, मुस्लिम परंपरा के आधार पर की है। अब लोग कहेंगे क्या कर ली तुमने भाई, नहीं, उसने अपने आप को, वो धर्म में विश्वास करता है, धर्म में विश्वास करता है, लेकिन उससे ऊपर जाके उसे स्वतंत्र है चुनने के लिए। और हमारे संविधान के आर्टिकल भी ये बात कहते हैं। क्लियर बात है ना। सेकुलर शब्द का मतलब समझ में आया कि नहीं आया। ऐसा मतलब क्या है, जो व्यक्ति अपने विचार क्रियाओं के द्वारा जो विचार करे, क्रियाएं करे, व्यापार करे, कुछ भी करे, लेकिन उसके बीच में धर्म उसका रुकावट ना आए, धर्म से अलग हटके करे, धर्म के चीज़ों को माने, लेकिन उसका प्रभाव नहीं दिखना चाहिए रोड पे, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। एक छोटा सा चीज़ और लिखो अभी। भारत में, अब भारत में परिप्रेक्ष्य में तो देख लें, भारत में धर्मनिरपेक्षवाद के 3 उपाय हैं। भारत में धर्मनिरपेक्षवाद के 3 उपाय हैं, आयाम है, 3 आयाम हैं। तीन आयाम हैं। पहला व्यक्तिगत आयाम। पहला क्या है, व्यक्तिगत आयाम। इसको लिखो, ये क्या है, व्यक्तिगत आयाम। व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने या ना मानने, मानने या ना मानने, को मानने या ना मानने के लिए स्वतंत्र है। मानने या ना मानने के लिए स्वतंत्र है। क्लियर बात है ना। व्यक्तिगत आयाम ये है, हमें स्वतंत्रता मिल रखी है, हमारा संविधान भी हमें स्वतंत्रता देता है कि आप किसी भी धर्म को मानते हो, मानिए, अच्छा नहीं लगता आप बदल लीजिएगा, लेकिन वो धर्म बाय फोर्स नहीं बदलना चाहिए, किसी के प्रभाव में आके ना बदले। ऐसा ना हो कि हमको ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराया जा रहा है, ये गलत है। आप खुद से ही वो धर्म छोड़ रहे हो, किसी नए धर्म में जा रहे हो या किसी और धर्म में जा रहे हो, सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये तुम्हारा व्यक्तिगत मुद्दा है। तो इसलिए क्या होगा, व्यक्तिगत आयाम। दूसरा लिखिएगा, सामाजिक आयाम। सामाजिक आयाम, व्यक्ति को सामाजिक जीवन में, व्यक्ति को सामाजिक जीवन में, व्यक्ति को सामाजिक जीवन में किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने का अधिकार नहीं है। ठीक है। सामाजिक आयाम क्या है कि व्यक्ति को अपना धर्म जो स्वीकार किया है वो फॉलो करे, लेकिन उस धर्म के आधार पर किसी दूसरे धर्म के व्यक्तियों को परेशान न करे। ये बात कह रहा। ऐसा नहीं
तुम किसी दूसरे धर्म मानने वाले व्यक्ति को लगातार प्रताड़ित कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, तो ऐसा व्यक्ति ऐसा अगर करते हो तो वहाँ पर भी क्या हो सकता है, गवर्नमेंट ये कहता है कि यहाँ पर भी एक्शन हो सकता है आपके खिलाफ। तो सामाजिक आयाम है, आप अपने धर्म को मानो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे धर्म को आहत ना करो, ये बात कहेगी। तीसरा लिखना, अभी काफ़ी चीज़ें इसमें आएंगी। तीसरा लिखो, राजनीतिक। इसमें राज्य सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देगा। समान रूप से सम्मान देगा और किसी भी धर्म से प्रेम या घृणा नहीं करेगा। किसी भी धर्म से प्रेम या घृणा नहीं करेगा। ठीक है, यहां पर देखना एक चीज, मैंने क्या बताया, सेकुलर शब्द का मतलब क्या है। सेकुलर शब्द का मतलब क्या है, ऐसा व्यक्ति या इस प्रकार की प्रैक्टिस या इस प्रकार की चीज़ें जिसमें कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की क्रियाओं को कर सकता है, कुछ भी कर सकता है कार्य, लेकिन उसको क्या है, धर्म का उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम भाई इस धर्म में आते हो, जैसे तुम जो है ना किसी हिंदू धर्म में आते हो तो तुम ये काम नहीं करोगे, तुम मुस्लिम धर्म में आते हो तो ये काम नहीं करोगे, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इस प्रकार से जो मुक्त व्यक्ति होगा वो धर्मनिरपेक्ष कहलाएगा। और भारत में ऐसा कहा जाता है कि हम धर्मनिरपेक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जरा यहाँ पर देखो, भारत में इसके 3 आयाम हैं। 3 आयाम क्या है, पहला व्यक्तिगत आयाम, आप धर्म को मानते हो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ना चाहते हो छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा धर्म अपनाना चाहते हो अपना लो, लेकिन वो किसी के प्रभाव में ना होना चाहिए, किसी के फोर्स में नहीं होना चाहिए, इस बात को मानता है। ठीक है। सामाजिक आयाम क्या है, धार्मिक, हमारा जो धर्म है हम अपने धर्म को मानते हैं, फॉलो करो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसा ना करो कि अपने धर्म के आधार पर दूसरे धर्म को तुम आहत पहुंचाओ, उसको भरा बुरा कहो, बैठ के फेसबुक पे यूट्यूब पे गालियाँ बको, ऐसी चीज़ों को गलत माना गया। ये सामाजिक आयाम है। और तीसरा क्या है, तीसरा क्या था मैंने बताया, राजनीतिक आयाम। राजनीतिक आयाम क्या है कि राज्य का यानी सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि वो किसी भी धर्म से न तो घृणा करे और ना ही ज़्यादा उसे प्रेम करे। ये है, समान रूप से सम्मान देना चाहिए सभी धर्मों को। इसलिए हमारे उसमें संविधान की प्रस्तावना में भी ऐसी सारी चीज़ों के बारे में लिखा गया है। ठीक है, इतना यहाँ तक अगर समझे हो तो बताओ मुझे। अब यहाँ पर एक लाइन लिखना, नोट, फ्यू रिसर्च, एक FEW करके है, फ्यू रिसर्च ने दावा किया है कि विश्व में भारत दुनिया में थर्ड सबसे कम थर्ड सबसे कम धर्मनिरपेक्ष देश है। सबसे कम धर्मनिरपेक्ष देश है। देख लो, धर्मनिरपेक्ष बात की हम हमेशा दुहाई देते हैं, सरकार भी कहती है देखो हम धर्मनिरपेक्ष है, हम किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर रहे हैं।
और अगर आप असलियत से देखोगे तो कितना भेदभाव कहाँ कहाँ हो रहा है। अगर कहीं पर कोई पार्टी बनती है तो वो किस प्रकार से भेदभाव करती है, कोई नया चीज़ आती है, जैसे अभी भाई साहब बहुत सारी ऐसी पार्टियाँ हैं जो किस प्रकार के बयान देती रहती हैं। तो इस प्रकार से धर्मनिरपेक्षवाद क्या बढ़ेगा भारत में। अगर कोई व्यक्ति, अब आप ही समझ लो कि आप क्या अपने धर्म के आधार पर अपना व्यवसाय चुनने के लिए, धर्म से इतर होकर व्यवसाय चुनने के लिए स्वतंत्र हो? नहीं, धर्म जरूर घुसेगा आपके बीच में। आप जो शादी करोगे उस शादी को धर्म से अलग हटके कर सकते हो? नहीं। तुमने करोगे, पड़ोसी तुम्हारा पकड़ के तुमसे ज़बरदस्ती करवाएगा। नहीं करोगे तो समाज से बॉयकॉट कर दिए जाओगे। तो क्या ऐसे देश में क्या धर्मनिरपेक्षवाद को बढ़ावा मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो क्या है, ऐसी वो कंट्रियाँ जहाँ पर टॉप कंट्रियाँ जहाँ पर धर्मनिरपेक्षवाद सबसे ज़्यादा ऊपर लेवल पर है, तो वो फ्रांस, जापान सबसे ज़्यादा ऊपर है। यहाँ का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर फ़ोटो किसी ने छाप दिया, फ़ोटो का मतलब फ़ोटो है, उसको धर्म से मत जोड़ो, ठीक है। अभी किसी व्यक्ति ने कोई है, वो अभी एक्सपायर भी हुआ, पता नहीं जिंदा है कि नहीं है, उसने पैगंबर मोहम्मद साहब को फ़ोटो को छाप दिया था गलत जगह पे। अब वो पैगंबर साहब का फ़ोटो जो छाप दिया था ना, वो फ्रांस का था शायद व्यक्ति को, ठीक है, उसने छाप दिया, उसकी वजह से हो हल्ला मच गया। अब उससे कहा गया आपने छापा क्यों, तो उसने कहा जस्ट ये तो कार्टून है, तो फ़ोटो है, इसमें क्या हो गया, तो फ़ोटो है। ये बात उठी थी, तो इसमें बहुत बड़ा मुद्दा था। तो ये कंट्री फ्रांस है, वो वहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर क्या है, भारत में क्या है, हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग से बना रखा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग से बना रखा है, और अपना अलग से होता क्या है कि कोई एक्ट पारित किया, अब वो मुस्लिम से रिलेटेड है, तो हमने क्या कर दिया, इसका निर्णय कौन करेगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को हमने पारित किया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को दे दिया। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसमें आराम से तोड़मोड़ करेगा, जबकि फ्रांस में ऐसा नहीं है। फ्रांस में अगर बिल पारित हो गया तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर कोई भी ऐसी संस्था नहीं है, वहाँ पर क्या है, बुर्का हटाना है तो हटाना है, कोई इसमें वो नहीं है कि आप नहीं हटाओगे, तर्क वितर्क करो, कुछ नहीं तर्क वितर्क तुम्हारा है, हटो, हटाना है तो हटाना है, फेस ओपन रखना है आपको, ताकि हम पहचान सके कि आखिर में ये नागरिक कौन सा है। वहाँ पर ऐसी बहुत सारी गतिविधियाँ हो चुकी हैं जिससे ये चेहरा ढका रहने की वजह से वहाँ पर एक बार गोलीबारी कर दी गई थी मॉल में। तो इन सब चीज़ों के प्रति फ्रांस सबसे ज़्यादा जागरूक है, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को बढ़ावा दिया गया धर्मनिरपेक्षवाद को, कि हाँ अगर ये रूल है तो सब मानोगे, ऐसा नहीं होगा तुम नहीं मानोगे। भारत में ले लो, भारत में अगर ऐसा कोई मुद्दा बोल देता है कि इसको ऐसे नहीं करना है, हलाला पे कोई बोल दिया, ट्रिपल तलाक पे बोल दिया, तो एक गुट अलग हो जाता है, एक गुट अलग हो जाता है। और हमेशा फिर क्या होता है, वो वोट बैंक की खातिर कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे हमेशा छूटते रहते हैं, जबकि वहाँ पर ऐसा नहीं, वहाँ पर पारित हो गया तो करो तुम फॉलो, किसी भी धर्म से कैसे भी हो, मतलब नहीं है, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब थोड़ा सा पॉइंट और नोट करो, लिखो यहाँ पे, भारत के 57% लोग, भारत के 57% लोग ईश्वर मानते हैं। भारत के 57% लोग ईश्वर को मानते हैं, तथा 85% लोग धर्म के अनुसार 85% लोग धर्म के अनुसार चलते हैं। 85% लोग धर्म के अनुसार चलते हैं। देख लो, भारत में सिर्फ हम कहते हैं हम सेकुलर राष्ट्र हैं, उसमें से सिर्फ 57% क्या हो रहा है, 57% लोग धर्म को मानते हैं, और 85% लोग व्यवसाय भी चुनेंगे ना तो वो धर्म के आधार पर ही चुनेंगे, जाके इधर उधर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या ऐसा राष्ट्र सेकुलर बन सकता है? कभी नहीं बन पाएगा। अब आगे एक चीज़ और है, लिखो, अब आगे देखो, भारत में धर्मनिरपेक्षवाद की 2 धाराएं हैं, उन 2 धाराओं के ऊपर डिस्कशन कर ले, 5-10 मिनट और लगेगा। लिखो, भारत में धर्मनिरपेक्षवाद की 2 धाराएं हैं। धर्मनिरपेक्षवाद समझ में आया कि नहीं आया अभी? भारत में
धर्मनिरपेक्षवाद की दो धाराएं हैं। नंबर 1 गांधीवादी धारा। नंबर 2 नेहरूवादी धारा। गांधीवादी धारा, नेहरूवादी धारा। ठीक है, अब ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन कूदता है। गांधीवादी विचारधारा को गांधीवादी धारा को लिखना, गांधीवादी धारा को, गांधीवादी धारा को लिख लो इसमें, अभी समझ में आ जाएगा सब कुछ। देखो, गांधीवादी धर्मनिरपेक्ष गांधीवादी विचारधारा धर्मनिरपेक्षवाद के वैष्णववाद के सिद्धांतों पर आधारित है। वैष्णववाद के सिद्धांतों पर आधारित है, अर्थात जीवन में कोई ऐसा कार्य ना करें, जिससे दूसरे लोगों को ठेस पहुंचे, जिससे दूसरे लोगों को ठेस पहुंचे। नहीं, गांधी जी कहते हैं कि जीवन में कोई ऐसा कार्य मत करिए जिससे दूसरे लोगों को ठेस पहुंच जाए। ठीक है, अब नेहरूवादी विचारधारा लीजिए। नेहरूवादी विचारधारा वैज्ञानिकवाद, तर्कवाद पर आधारित है। वैज्ञानिकवाद तर्कवाद पर आधारित है। जरा यहां पर रुको और समझो। देखो, अगर गांधी जी के सिद्धांत के आधार पर अगर देखोगे तो ये वैष्णववाद को है, और वैष्णववाद का मतलब क्या है? वैष्णववाद का मतलब, और जिस हिसाब से इन्होंने बोला है वो क्या बोला है? जीवन में कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे दूसरे लोगों को ठेस पहुंचे। इसका मतलब क्या है? तो आप खेती भी ना करो, क्यों नहीं करो? इसमें जीव जंतु को ठेस पहुंचती है। ठीक है, तो ऐसे सिद्धांतों को क्या भारत में लोग मानते हैं? ऐसे सिद्धांतों को भी मानने वाले भारत में हैं। कि दूसरा, ऐसे भी लोग हैं जो वैज्ञानिकवाद को मानते हैं, तर्कवाद को मानते हैं। ये व्यक्ति भी भारत में है। तो भारत में अगर तुमसे पूछी जाए कि सेकुलरिज्म की कितनी धाराएं हैं, तो 2 धाराएं हैं। एक कौन सी है? गांधीवादी धारा। दूसरी कौन सी है? नेहरूवादी धारा। कैसे है दोनों में अंतर? मैंने आपको बता दिया कि जब कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे दूसरे लोगों को ठेस पहुंचे, ये गांधी जी कहते हैं। और ये कौन वैज्ञानिकवाद तर्कवाद कौन कहता है? ये कहता है नेहरूवादी। ठीक है, इसका आप समझ गए हैं। अब आप इसको इतना रखो, इससे आगे आपके लिए जाने की जरूरत नहीं। मुझे सेकुलर शब्द को समझाना था तो मैंने आपको सेकुलर शब्द समझा दिया। क्लियर बात है ना? चलिए भाग जाओ।